बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम वजह तख्लीक़ कायनात आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तमाम अज़वाज मुतहरात, आल औलाद और अहले बैत पर। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपने आब व ताब के साथ चमक रहा है, दमक रहा है। हम और आप न सिर्फ दिन में रोज़े रख कर बल्कि रात में तरावीह में कुरान मजीद सुनकर सुनाकर दिन का एहतमाम और रात का एहतराम कर रहे हैं। न सिर्फ फ़राइज़ बल्कि नवाफिल का भी एहतमाम किया जा रहा है। वैसे तो मशहूर है कि कराची वालों का दिल बड़ा है और कराची में समंदर के बाद और वाकई कोई चीज़ है तो वो है कराची वालों का दिल। नाज़रीन किराम, जगह जगह कोई शाहरा, कोई रास्ता, कोई रोड, कोई ट्रैफिक सिग्नल ऐसा नहीं है कि हम और आप इफ्तार के वक्त पे गुजर जाएं तो हमें और आपको अपने घर से मुमासिलत रखता हुआ इफ्तार ना मिल जाए। नाज़रीन किराम, ये वो बरकतों रहमतों वाला महीना है। हम और आप अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के रस्ते में पैसे खर्च करते हैं, न सिर्फ ख़ुद रोज़ा रखते हैं, लोगों को भी इफ्तार कराते हैं, न सिर्फ कुरान मजीद सुनते हैं, मसाजिदों में, घर की छतों पर, शादी हॉलों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, जगह जगह तरावीह में कुरान पाक का एहतमाम होता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो हमारी और आपके लिए मशअल राह है, हिदायत की किताब है, हमारे और आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कलामुल्लाह को भेजा है जो मेरी और आपकी अगर ज़िंदगी के अंदर आ जाए तो नाज़रीन किराम, न सिर्फ मेरी ज़िंदगी दुनिया बल्कि मेरी और आपकी आखिरत भी संवर जाए। मेरा और आपका ऑफिसर होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, पायलट होना दुनिया तक महदूद है, लेकिन अगर मेरे और आपके सीने में कुरान है, मेरी और आपकी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक है नाज़रीन किराम, तो ये वो वाहिद किताब कलामुल्लाह है जो न सिर्फ दुनिया में बल्कि क़ब्र में, हशर में मेरे और आपके काम आएगा। जब हम महशर में रोज़े महशर पेश किए जाएंगे तो बताया जाएगा कि हमारे साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है और ये कुरान ही है जो मुझे और आपको न सिर्फ दुनिया का बल्कि जीने का सलीक़ा दिखाता है, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सिखाता है। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमें बताता है कि इसमें हमारे और आपके लिए हमारे माँ बाप के क्या हुकूक़ हैं, बहन भाइयों के क्या हुकूक़ हैं, बीवी बच्चों के क्या हुकूक़ हैं, बहनों के विरासत में क्या हक़ हैं, बेटियों के क्या हैं, फूफी और खालाओं के क्या हुकूक़ हैं, महल्लेदारों के क्या हुकूक़ हैं, मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, ये सब बताने के लिए मेरे अल्लाह ने मुझ पर और आप पे कलामुल्लाह भेजा। वजह तख्लीक़ कायनात आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके लिए मिसाल बना के भेजे गए ताकि हम अपने नबी से, नबी के बाद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन से हम दीन को समझें, सीखें। उलमा इकराम, ताबीन, तबा ताबीन, उलमा मशाइख, अल्लामा हज़रात अपने अपने मिंबरों से लोगों को दीन का बता रहे हैं। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस बाबरकत रहमत का महीना अपने अख्तिताम की तरफ रवां दवा है। न जाने हमने किस किस तरीक़े से इबादत की, हमारी अल्लाह के यहाँ कबूल हुई नहीं हुई। ये बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, मग़फ़िरत वाला महीना हमारे और आपके लिए बाइस मग़फ़िरत अल्लाह ने बना के भेजा। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है उस शख्स के लिए जिसने रमज़ान शरीफ जैसे मुक़द्दस और बाबरकत महीने को पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवा सका। इसी आखिरी अशरे में जिसमें हम और आप दाखिल किए गए हैं, जहन्नम से खुलासी वाले इस अशरे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 ताक़रातें रखी हैं, जिसमें से एक हमारे साथ गुज़र गई 21वीं शब। 23, 25, 27 और 29 4 रातें हैं। न जाने कौन सी रात में हमारे और आपके लिए ताक़रात हो। ये वो रात है जो सबसे अफजल रात होगी, जिसमें मेरी और आपकी सारी ज़िंदगी के अल्लाह गुनाह माफ़ कर देते हैं। आसमान पर अल्लाह का अर्श है, अल्लाह अर्श से बोलेंगे, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत का तलबगार है, कौन है जो मुझसे बख्शिश चाहता है, कौन है जो मुझसे रिज़्क़ में बरकत चाहता है, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसकी तलब को पूरा कर दूँ। नाज़रीन किराम, कहीं वो पल, कहीं वो ज़िंदगी के लम्हात मेरे और आपके बाज़ारों में, दोस्तों यारों की महफ़िल में ना गुजर जाएं। इन पल को कीमती बनाइए, लम्हात को कीमती बनाइए जो मेरे और आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना के भेजे हैं, ताकि अल्लाह मुझे और आपको माफ़ कर दें। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं,
مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے اسی لیے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، وجہ تخلیق کائنات حق نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، کیونکہ اللہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرتے ہیں، اللہ مجھ سے اور آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ دیا تاکہ مجھ پر اور آپ پہ رحمتیں، برکتیں، نعمتیں عطا کی جائیں، میری اور آپ کی مغفرت کی جائے، اور ہم ان طاقتوں کو اگر ہم پالیں اور اللہ سے مغفرت طلبگار ہو جائیں تو پھر ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ ناظرین کرام، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میرے قابل احترام، میرے سر کے تاج جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب۔ آپ کا بڑا مشکور اور ممنون ہوں، آپ تشریف لائے۔ آج منقبت پڑھنے کے لیے میرے ساتھ ایک نوجوان نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں جناب علی زیدی صاحب، آپ کا بہت مشکور ہوں۔ فٹنس ٹریننگ کے گرو جناب عزیر الاسلام صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، صحت مند زندگی بتانے کے لیے۔ جتنی صحت ہماری ٹھیک رہے گی ہمارا اور آپ کا عبادتوں میں بدل لگا رہے گا۔ فٹنس کے متعلق بہت اچھی بات کرتے ہیں، ایک پاکستان کراچی کا ایک بڑا نام ٹرائی فٹ جم ہے، اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اس کے جم انسٹرکٹر بھی ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھی ہیں میری بہن قابل احترام جناب ہینا طاہر صاحبہ، آپ کا بھی مشکور ہوں، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائیں، ایک مرتبہ پھر آپ نے ہمیں عزت بخشی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں مفتی ابو ذر غفاری صاحب سے درخواست کروں گا، کیونکہ آج میرے پرماننٹ پینلسٹ حافظ حامد رضا صاحب موجود نہیں ہیں، میں مفتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تلاوت قرآن پاک کریں۔ میں خود کر دیتا ناظرین کرام، لیکن مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے میری ایسی جسارت نہیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔
माशाअल्लाह, ये थे जनाब मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब, आज तिलावत कुरान पाक फरमा रहे थे। हज़रत, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, अपने आखिर आशरे में दाखिल हो चुका है और फ़जीलत वाली रातें हैं, ताक़ रातें हैं, क्या कहेंगे मेरे नाज़रीन को? बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत थानवी साहब, आपका बेहद ममनून हूँ। आपने अपने प्रोग्राम में एक बार फिर मदऊ किया मुस्कुराता रमज़ान, आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। और बहुत रमज़ान मुबारक की बाबरकत साआत चल रही हैं, ताक़ रातें हैं, शब क़दर, क्या मालूम कि किस रात में है शब क़दर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम शब क़दर को तलाश करो ताक़ रातों के अंदर। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने नाज़िल किया लैलतुल क़द्र के अंदर। कुरान करीम भी इसमें नाज़िल हुआ और लैलतुल क़द्र अल्लाह ताला ने हमें दी। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, आपको क्या मालूम कि क्या है लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइका, मलाइका का नुज़ूल होता है इसमें। वर्रूह फ़ीहा, रूह यानी जिब्रील अमीन भी इसमें नाज़िल होते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अपने रब की इजाज़त के साथ, सलामती लेकर, उसके हुक्म के साथ नाज़िल होते हैं। सलामुन हिया हत्ता मत्लअल फ़ज्र, सलामती के साथ तुलूअ फ़जर तक वो यहाँ इस ज़मीन पर मौजूद होते हैं। अल्लाह की रहमतें होती हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, आका, पहली उम्मतों की उम्र ज़्यादा हुआ करती थी, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 1000 साल से भी ज़्यादा उम्र थी, 950 साल तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ दावत देने में गुजार दी। तो उनकी उम्र इतनी हुआ करती थी, 1000 साल, 1500 साल। हमारी उम्र जो है वो 50-60 साल, 70 साल, इससे ज़्यादा तो होती नहीं। तो उनकी उम्र इतनी हुआ करती थी तो उनकी नेकियां भी इतनी ज़्यादा होंगी। तो हमारी उम्र ही इतनी नहीं तो इतनी ज़्यादा नेकियां कैसे हो सकती हैं। तो ये सूरत नाजिल हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस आखिरी उम्मत को एक रात ऐसी दे रहा हूँ कि अगर उस रात की इबादत कर ली जाए तो वो एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा बेहतर है। खैरुन का लफ्ज़ आता है, खैरुन की यानी अरबी डिक्शनरी के अंदर इसका माना होता है इसकी कोई हद नहीं, इससे भी ज़्यादा बेहतर, 1000 महीनों से भी ज़्यादा बेहतर, कोई तादाद नहीं। तो हम इस रात के अंदर अल्लाह ताला से खूब उसकी बारगाह में दुआ इल्तिजा करें और अपने आप को जहन्नम की आग से आज़ाद करवाएं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने लैलतुल क़द्र को पा लिया वो जहन्नम से जो है 10 खंदक दूर होता है। 10 खंदक कितनी? एक खंदक उसका मुफासला जो है वो 500 साल तक घोड़ा जो है वो दौड़ता रहे दौड़ता रहे दौड़ता रहे तो एक खंदक बनती है। आका ने फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र को पा लिया और अपनी मग़फ़िरत करवा ली, 10 खंदकें जहन्नम से दूर हो जाता है। तो हम ये जहन्नम की आग से खलासी का अशरा चल रहा है, ताक़ रातें हैं और हम अल्लाह से इबादत करें, अल्लाह से दुआ करें, हे अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फ़रमा, हमारे हाल पर रहम फ़रमा और इस शब क़द्र में हमारी मग़फ़िरत फ़रमा, ये पूरी रात हमें नसीब फ़रमा। या अल्लाह इस रात की बरकत से हमें जो है माला माल फ़रमा। तमाम दुआएं हम इस रात के अंदर मांगें। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं, आका अगर मैं लैलतुल क़द्र को पा लूँ तो क्या दुआ करूँ? आका ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ए आयशा, ये दुआ पढ़ना अगर तू लैलतुल क़द्र को पाले। तो मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये बात कहना चाहता हूँ, आप भी इस दुआ का खूब एहतमाम करें, खुसूसन ताक़ रातों के अंदर। क्या मालूम कि कौन सी ताक़ रात शब क़द्र है। अल्लाह ताला हम सब को शब क़द्र जो है नसीब फरमाए और उसमें हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। ये जो हज़रत जो 84 साल का है वो क्या है कि अगर एक रात में आपके तो 84 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं? जी, ये इसकी थोड़ी सी अहमियत बताइए। इसकी ये है कि जिसने एक रात इबादत की, अल्लाह ताला उससे जो है 84 सालों की ज़िंदगी के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं।
اور اس ایک رات کی یعنی اتنا فاصلہ بنتا ہے. تو جس کی زندگی میں کئی مرتبہ شب قدر آئی ہوگی تو اس کے تو کتنے اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہوگے حضرت. اس کے تو یہی دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے یعنی جو نبی ہمیں دیا وہ نبیوں کا سردار, اللہ تعالیٰ نے جو مہینہ ہمیں دیا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار, جو دن دیا جمعے کا وہ سارے دنوں کا سردار. ایک رات ہے ساری راتوں سے زیادہ بھاری, سارے مہینوں سے زیادہ بہتر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر. جس نے ایک رات کو پا لیا اور اس میں جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہے. ہم اپنی دعائیں مانگیں, اللہ سے دعائیں مانگیں, ہر دعا اللہ سے مانگیں, اللہ ضرور قبول فرماتے. تو قرآن میں اللہ فرماتا تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم, رب کی اجازت سے, رب کی مرضی سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں, رحمتیں ہوتی ہیں, برکتیں, روح فیہا, جبریل بھی آتے ہیں, سلامتی, اور طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا. تو ہم پوری رات اللہ کی عبادت کریں, دعائیں مانگیں, عبادات کریں اس رات. بہت ہی اچھی طریقے سے شب قدر کی بات پر فضیلت بیان فرما رہے ہیں جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب. ناظرین کرام, چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف, کہیں مت جائیے, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان.